दोस्तों नमस्ते, नमस्कार। आज हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी का हम बिना मैप का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। मैप हमारे पास में हो तभी हम इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं। तो मैप मुझे बहुत ही ज़रूरी है। तो मैप से चलते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी शुरुआत में थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके पास डेटा आते जाएगा वैसे वैसे वह स्मूथली आसान इजी होते जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए बिल्कुल ही शांति से और देखते रहिए। ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, नेक टू नेक जो क्वेश्चन राइज किया जाता है, जो आपका हर एक एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेसेसरी है, आवश्यक है, वह जानकारी एकदम शेयर करेंगे आपके साथ। और आपके दिमाग में पूरी की पूरी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा जो डेटा आपके दिमाग में आहिस्ते आहिस्ते फीडिंग होते जाएगा। जो इनिशियल आज से आप अगर तैयारी करने वाले हैं तो आपको ये सब्जेक्ट जो है इजी लगेगा। आपको कोई कठिनाई महसूस इस सब्जेक्ट में आपको नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, टोटल इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ सारा चीज़। जहाँ भी तकलीफ हो कमेंट बॉक्स में आप इस को देखने के बाद आप ज़रूर डालें कोई भी चीज़ें आपको। इसलिए मैं इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ आप देखें, इंडिया का मैप है ये। इंडिया का मैप आप उत्तर से जब चलते हैं दक्षिण की ओर, हम इसे अक्षांशीय विस्तार बोला जाता है। अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। इस बेसिक चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं तो इसे हम अक्षांशीय विस्तार में काउंट करते हैं। जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं हम इसे देशांतरीय विस्तार करते हैं। इंडिया जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ है? यहाँ अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है इंडिया। आप इस चीज़ को उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो हम अब जानते हैं जो यहाँ से, जो नॉर्थ से साउथ से हम लेते हैं, सबसे यहाँ जो हम भाग है इंडिया का स्थलीय सीमा जो जुड़ा हुआ है, तो स्थलीय सीमा जो जुड़ा हुआ है यह डिग्री में नापते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। बिल्कुल ही मोबाइल नंबर की तरह रख जाएं आप। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका जो नॉर्थ में विस्तार है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांशीय विस्तार आपका। और ये आपका वेस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें ये चीज़ें, और आप कभी मिस नहीं, मोबाइल नंबर की तरह इसे रट लें। और आपको ये चीज़ मैं ईजी वे में बताने जा रहा हूँ आपको। ये आपने नॉर्थ से साउथ में देखा और वेस्ट से ईस्ट देखा आपने। आप ये देखेंगे, आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इजी वे में। हम देखेंगे आप जो गुजरात का एरिया है यहाँ से लेकर के आपका ये टोटल जो लंबाई है आपकी, ये लंबाई ये थोड़ा टेढ़ा होगा, ये लंबाई थोड़ा टेढ़ा है। ये अरुणाचल प्रदेश में
जो भाग है अरुणाचल का वह सबसे पूर्वी भाग है, जो 97°25 पर अवस्थित है, जिससे एक छोटा सा गांव है अरुणाचल का जिसे हम किवीथु के नाम से जानते हैं। किवीथु, 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 ये 97°25 पर अवस्थित है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, किवीथु ये नाम से जानते हैं, उसके बाद बर्मा, म्यांमार आ जाता है आपका। दूसरा जो वेस्ट भाग में है ये गौ माता, ये गुजरात का एरिया है, गुजरात का भाग है, गौ माता के नाम से जानते हैं, सबसे जो 68°7 पर स्थित है। अब ये देखें, ये केप ऑफ कैमरिन का भाग है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। और ये भाग केप ऑफ कैमरिन, कन्याकुमारी, केप ऑफ कैमरिन, ये सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। और एक है यहाँ इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कौल, जो नॉर्थ एरिया है इंडिया का, सबसे जो नॉर्थ में है इंड पर, उसे इंदिरा कौल में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप तो आप ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्थ में सबसे कौन है, साउथ की दक्षिणतम बिंदु इंडिया की कौन सी है, वेस्ट की दक्षिणतम, वेस्ट का जो है सबसे अंतिम जगह कौन सा है, और ईस्ट का सबसे अंतिम जगह कौन सा है। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई के बारे में जानते हैं। लंबाई जो इसकी वेस्ट से विस्तार जो है ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर जो विस्तार है वह 29,2911 सॉरी 2933, ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। इसको स्क्वायर में नहीं बोलेंगे, ये हम लैंड भाग को नापते हैं तब स्क्वायर में बोलते हैं। ये नॉर्मली ये आपका लंबाई जो होता है वो किलोमीटर में होता है, 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूरब का जो विस्तार है, लंबाई है 2933 किलोमीटर आपका। आप देख लें, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, आपको उत्तर से दक्षिण का विस्तार वो है 3214 किलोमीटर। पूरी तरीके से रट जाएं मोबाइल नंबर की तरह, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये लंबाई। अब हम देखते हैं नॉर्मल एक जो इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें हम तो ये सारा चीज़ देख लिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार। अब हम चलते हैं उसका दक्षिणतम पॉइंट क्या हुआ और उत्तरी पॉइंट क्या हुआ, पश्चिम का पॉइंट क्या हुआ और पूरब का पॉइंट क्या हुआ। अब हम चलते हैं इसका एक छोटा स्टेट की। अब हम देखते हैं टोटल राज्य कितना है, पॉलिटिकल मैप में टोटल राज्य कितना है देखते हैं। आपको बता दूं 28 + 8, 8 जो है वह यूनियन टेरिटरी है और स्टेट जो है वह 28 है, 28 स्टेट। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर का भाग का विभाजन नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर को आपको मालूम है ये दो भागों में इसका विभाजन कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। एक पहला भाग जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा भाग लद्दाख बना दिया गया है। तो उसलिए पहले 29 था जो अंतिम राज्य था, 2014 में बनाया गया था, वह था तेलंगाना। अब इस दोनों भाग को, ये जो जम्मू कश्मीर का भाग था वो स्टेट था, उसको यूनियन टेरिटरी बना देने के कारण अब टोटल जो स्टेट है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वह 28 है। यूनियन टेरिटरी पहले 7 था, अभी 2 बनाया तो 9 होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, कन्फ्यूजन दूर करें आप, यहाँ जो दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप है, दोनों को एक बना दिया गया है।
दोनों को, और इसकी राजधानी को दमन कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ जो है अभी यूनियन टेरिटोरी 7 था, तो 2 बनाया तो 9 होने चाहिए, वह ये दोनों को मिला के 1 बना दिया गया, इसीलिए अब यूनियन टेरिटोरी 8 हो गया। अब चलते हैं हम सबकी राजधानी के बारे में जानते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ इजी वे में आप समझ जाएंगे। बहुत चीज़ें तो आपको आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, तो उस चीज़ को हम चलते हैं दूर कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें। अब चलते हैं यहाँ से लद्दाख। सबसे जो नॉर्थ भाग है वह लद्दाख का एरिया है, लद्दाख। तो हम चलते हैं लद्दाख। लद्दाख जो इंडिया का सबसे नॉर्थ भाग में आता है, उसकी राजधानी लेह है। लेह काफ़ी ठंडा जो भाग है ये, तो लद्दाख लेह ये काफ़ी ठंडा है। और एक कारगिल भी है, इनकी राजधानी लेह और कारगिल भी है। कारगिल में काफ़ी 1999 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, कारगिल की लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कारगिल जगह बहुत ही अति महत्वपूर्ण जगह है वो। तो यहाँ जो है लद्दाख को अलग करके, जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख बनाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी अभी जम्मू है, और लद्दाख की राजधानी लेह को बनाया गया है। अब चलते हैं, और यहाँ जो है ये जम्मू कश्मीर में पीओके वाला जो एरिया है कुछ बचा हुआ है, और यहाँ इसके बाद जो है ये पाकिस्तान में आ जाता है। और कुछ जो है पीओके के भाग से इंडिया का जो लगभग 100 किलोमीटर की जो सीमा है वह चिपका हुआ है, वो अफगानिस्तान के साथ हमारा देश का सीमा चिपका हुआ है 100 किलोमीटर के लगभग ये। और उससे ऊपर तजाकिस्तान है, आप देख रहे हैं मैप में। तो और ये पाकिस्तान का एरिया है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के हो गया। पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है, दोनों की राजधानी संयुक्त राजधानी है, वह राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, एक बहुत दिनों से दोनों की राजधानी। शुरुआत में ही समझौता हो चुका है, इस दोनों की राजधानी हमेशा के लिए चंडीगढ़ ही रहेगी। उत्तराखंड चलते हैं, हिमाचल प्रदेश यहाँ चलते हैं, इससे ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ चलते हैं अभी पंजाब हरियाणा उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ चलते हैं जो दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो चिपका हुआ है ये दिल्ली का भाग है, तो ये दिल्ली का एरिया है। दिल्ली जो है वो एक्चुअली हमें अति ही मोस्ट पॉपुलर सिटी है, और हमारी देश की यह जो है एक राजधानी है। और इंडिया का जो मैप है उसमें एक पॉपुलेशन के अनुसार इसकी आबादी जो है वह मुंबई के बाद सेकंड नंबर पर आता है। इसका भी अध्ययन करेंगे हम काफ़ी विस्तार से। तो अभी हम जान लेते हैं इंडिया की जो राजधानी है न्यू दिल्ली है। दिल्ली नहीं, दिल्ली बहुत बड़ा है, इसकी राजधानी न्यू दिल्ली है, इंडिया की राजधानी उसी में दिल्ली है। काफ़ी यहाँ मुख्यमंत्री भी बैठते हैं। दिल्ली में मोस्टली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं। दूसरा, अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और फिर चलते हैं हम आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और फिर चलते हैं हम गुजरात के बाद नीचे, ये दमन एंड दीव के बारे में मैं पीछे ही चर्चा कर दिया था इससे पहले। और फिर चलते हैं हम महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे गोवा, सबसे छोटा प्रदेश, जो नॉर्मल स्टेट है उसमें सबसे छोटा प्रदेश, इसकी राजधानी आपका पणजी है, पणजी। फिर चलते हैं हम इधर कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु है, कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु है। फिर चलते हैं हम आगे केरला।
केरल केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी यहाँ पर है तिरुअनंतपुरम। अब मैं बता दूं आपको, केरला में ही एक पुडुचेरी है जो 3 राज्यों में अवस्थित है। पुडुचेरी और 4 जिलों में फैला हुआ है। 3 राज्य में अवस्थित है और 4, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है जो पुडुचेरी जो है किस किस राज्य में अवस्थित है। आपको बता दूं, ये 4 जिला है और 3 राज्य में अवस्थित है पुडुचेरी। तो पहला है एक माहे। हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इधर से तो हम देखते हैं माहे। माहे पहला जिला है और माहे जो है ये पुडुचेरी में अवस्थित है, या पुडुचेरी राज्य में अवस्थित है जो माहे, या केरला में अवस्थित है। फिर चलते हैं हम पुडुचेरी। पुडुचेरी एक जिला है जो तमिलनाडु में है, और कराईकल ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। तो ये 2 जिला है जो कराईकल और पुडुचेरी। और एक चौथा जिला जो है येनम है जो पुडुचेरी में अवस्थित है, वह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ये कुल मिलाकर के 4 डिस्ट्रिक्ट है और 3 राज्य में यह फैला हुआ है ये भाग। आप देख लें। अब केरला चलिए, तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई हो गया, तमिलनाडु की चेन्नई। फिर चलते हैं अब आंध्रा और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पहले से है और 2014 में इसको जब अलग हुआ था, पुनर्गठन हुआ था इस राज्य का, तेलंगाना का, तो दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से आपको हैदराबाद रहेगा। 10 साल तक एक साइन हुआ था दोनों राज्य के बीच, जो है एक कमिटमेंट हुआ है कि 10 साल तक, जब तक उनका राजधानी डेवलप नहीं हो जाता है तेलंगाना का, न्यू राजधानी न्यू जगह, तब तक उनका राजधानी जो है तेलंगाना ही रहेगा। तो अभी तेलंगाना ही है, मिस न करें। अमरावती वगैरह का डेवलप किया जा रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, अमरावती में है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जो ये विजयवाड़ा में है तेलंगाना की राजधानी। लेकिन आप ये जाने, ये तेलंगाना है की राजधानी है। अमरावती एक विकसित जगह है जो विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। अमरावती जो है वह विजयवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर अमरावती आता है। अब चलते हैं हम, तो इसको मिस न करें, उड़ीसा की राजधानी समुद्र किनारे ये भुवनेश्वर है। और ये चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ से चलते हैं हम एमपी की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और फिर चलते हैं हम यहाँ से उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया। झारखंड की राजधानी रांची। हम एक चीज़ और पढ़ेंगे आगे, तो एक कर्क रेखा होती है जो झारखंड के शहर रांची से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस शहर के नज़दीक से होकर के जाती है। तो यह रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरती है जो झारखंड की राजधानी है। फिर बिहार की राजधानी पटना है। फिर हम इधर चलते हैं, फिर वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये सारा चीज़ हमने ये 20 स्टेट का बारे में अध्ययन कर लिए। ये 20 स्टेट है। फिर आप ये चलते हैं नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है 20+8 का फॉर्मूला है, या यहाँ 20+8, 20 स्टेट इधर है, 8 स्टेट इधर है। तो आप 8 स्टेट जो इधर है आपका, इसमें भी 7+1 का फॉर्मूला है। सिक्किम एक अलग है यहाँ से, यहाँ एक सिक्किम अवस्थित है, सिक्किम जो राज्य है ये अवस्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं नेपाल है, ये ऊपर चाइना है, यहाँ ये भूटान का सीमा है, यहाँ इधर बांग्लादेश का सीमा है। हाँ, ये जो है पश्चिम बंगाल से ये चिपका हुआ है ऐसा। तो ये भी काफ़ी विवादित क्षेत्र रहा है। चाइना जो है काफ़ी अपनी जोर आजमाइश इस भाग पर करती रहता है। ये विवादित जगह है। अब ये चलते हैं हम, अब इसका कन्फ्यूजन हो जाए। जो 8 स्टेट है इसकी राजधानी के बारे में भी जानते हैं। आप देख लें, सिक्किम है, यहाँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक है।
सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और इसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और फिर हम चलते हैं ईटानगर इधर नागालैंड। नागालैंड यह काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है, नागालैंड में कंफ्यूज मत हो। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ऐसे लर्न कर ले, याद कर ले। मणिपुर की राजधानी आप कंफ्यूज मत हो, इम्फाल है। और मिजोरम की राजधानी इजोल। एक्चुअली मिजोरम और मणिपुर में काफ़ी लोग कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज ना हो। मिजोरम की राजधानी एजोल है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ आते हैं फिर त्रिपुरा। काफ़ी दिनों तक इस समय कम्युनिस्ट की सरकारें रही, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें रही। ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जो बांग्लादेश से चिपका हुआ है। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यहाँ एक असम छूट गया, असम का राजधानी जो है यह दिसपुर है। और मेघालय की यहाँ है मेघालय की राजधानी शिमला है। आप सारा 8 स्टेट है हमने यहाँ देख लिया। अब यहीं तक समाप्त नहीं होती है, 2 स्टेट और है। अब देख ले, यूनियन टेरिटरी में एक है अंडमान निकोबार, जो पोर्ट ब्लेयर जिसकी कैपिटल है। और दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वह आपका कवारत्ती। लक्षद्वीप का कैपिटल कवारत्ती है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम टू इजी है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफ़ी चीज़ें लर्न होती जाएगी और वह चीज़ें इजी होते जाएगा। काफ़ी चीज़ें जो जितना भी मैंने आज क्वेश्चन आपको एक फिगर से लिया है, पॉलिटिकल मैप से लिया है, काफ़ी आपको दिमाग में आया होगा और काफ़ी आपने समझा होगा ये चीज़ें। तो लक्षद्वीप में भी काफ़ी द्वीपें हैं छोटा छोटा, और अंडमान निकोबार में भी काफ़ी द्वीप है। तो आगे हम इस चीज़ को आगे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब तक यहीं तक, और फिर अगले टॉपिक में ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा और विस्तार से और आगे का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप चिंता करें, लेकिन ज़रूर शुरुआत से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, तब आपको फायदे एकदम टू इजी आपको बताया गया है, जो आपको इजी वे में दिमाग में फीड हो जाए। इसीलिए एकदम निश्चिंत से घबराए नहीं और थोड़ा टाइम दे करके इस वीडियो को आप देखें जरूर। एकदम इजी वे में बताया गया है। छोटे छोटे इशू को बच्चे को कहाँ कन्फ्यूजन होता है, कहाँ तकलीफें होती है, उस चीज़ को समझते हुए आपको बताया गया है। फिर हम आगे और चर्चा करेंगे। जैसे कुछ सीमाएं हैं, जैसे स्थल सीमा है से लगा हुआ जो हमारा देश है, जो स्थल सीमा है वो कितनी लंबाई है, स्थल सीमा की लंबाई है, जल सीमा की लंबाई है। तो वो चीज़ भी हम आगे विस्तार से इसको के बारे में भी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।